बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मानविदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। थंबनेल अपने की जरदारी का वार, खान डील के लिए तैयार, नवाज इमरान के सहमाजी, बिलावल वज़ीर आज़म शहबाज फारिग। अब आगे क्या होगा। जी, इस वक्त मुल्क में हालिया हुकूमत बढ़ नहीं रही, पूरी तरह मुकम्मल होने जाके तरीके काबीना हुई है और अभी भी उसके एक दो फेजेज रहते हैं। तो जनाब उन्होंने घर भेजन दिए जड़ियाँ और बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जैसे नजम सेठी साहब हैं, वो एक अपना आइडिया दे रहे होते हैं। खैर मैं तो नजम सेठी साहब को कभी कभी सुनता हूँ और यानी बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत बड़ी शख्सियत है, डेफिनेटली बड़ा नॉलेज है उनके पास। और उनकी बात जो एक होता है ना, उनका एक क्यास होता है, अच्छा उनकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, अच्छा उसमें उनका एक आप कह लें कि जिसको कहते हैं ना एप्रीहेंसिव माइंड सेट के साथ जिनको बात कर रहे थे कि ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान 75 ईयर से जिस तरह पाकिस्तान के दस्तूरी मुजरमों ने पाकिस्तान में जमहूरियत और दस्तूर को और जमहूरी हुकूमतों को नहीं चलने दिया, तो डेफिनेटली कहते हैं ना, दूध जला छाछ ने फूके मार मार के पीता है। तो जो साजिशी थ्योरी है वो सारी यानी 75 साल की जो हिस्ट्री है वो इन साजिशों से और इन गंदे कामों से मतलब भरी, इन नफरत अंगेज कामों से भरी पड़ी है। और यही रीज़न है कि जनाब चंद तबकात अमीर तरीन उन्होंने रोटी पानी ठीक लगी थी, दाल ठीक लगी है, और आवाम का जरा जनाब 80-85% जरा तबका वे वो बेचारा मेरी तरह मातड़ ते गरीब है, ठीक है जी, वो सही तरह रोटी वास्ते स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो एक यहाँ पर ये भी कल्ट है, एक फाइनेंशियल कल्ट है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है और हमेशा यानी वसायल पर काबिज रहा है। उसके बाद ये जनाब की जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। तो खैर उसकी मेरे नज़दीक उसको मैं ताबूत का नाम देता हूँ। और उस दिन उन्होंने यानी ज़्यादा अरसा ये मसला नहीं चल सकता। मैंने 30 नवंबर 2026 की डेट दी हुई है कि आप देखेंगे, क्योंकि उससे पहले ये कुछ मामलात होने हैं तो फिर एक लावा निकल रहा है जिसने सब कुछ उड़ा के रख देना और सिर्फ दस्तूर और पाकिस्तान की अवाम का मफाद रह जाना है। और तमाम ये जो 15% मैंने तबका आपको बताया है जिसने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, ये आपको बुरी तरह वाश होता नजर आएगा। तो आप जनाब जो साजिशी थ्योरी चल रही है जिसका खर्चा हजार किया जा रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट तो बन गई है, जरदारी साहब आए हैं जनाब, प्रेसिडेंट हाउस में आ गए हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं ली। तो जनाब उन्होंने जेर चाहे प्रोग्राम में कि 2 साल या 2.5 साल जब ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी या डिलीवर नहीं कर सकेगी या अगर अच्छा करन लगेगी तो असं थलो सीढ़ी खिंच लेवांगे किसी बहाने नाल और अदम एतमाद के साथ जनाब मैं बिलावल वज़ीर आज़म बनवा देवांगा। और इस तरह जनाब के बाकी लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे, अदारे भी सपोर्ट करेंगे। और इस तरह जनाब शहबाज भी फारिग हो जाएगा, नवाज शरीफ वैसे फारिग है, इमरान खान साहब वैसे फारिग हो गए, ठीक है जी। और ये किस माजी बन चुके हैं और जनाब के 2-2.5 साल तो बाद जनाब जरदारी साहब पूरी तरह ग्रिप कर देंगे। अच्छा ये तो जनाब एक देखें, अगर हम मैंने कॉलम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ सुहेल वडाई साहब का, अच्छा बाकी दोस्तों को भी सुना है। इसके साथ साथ मैं जो है अफसार आलम साहब को मैंने सुना। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब को सुनने का इत्तेफाक हुआ और मेरे जो उस्ताद मोहतरम हफीजुल्लाह नियाजी और सईद चौधरी साहब, उन्हें तो मैं यानी अक्सर यानी सुन रहा होता हूँ, बड़े गौर से देख रहा होता हूँ कि बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे होते हैं। फिर एक अपना विजदान है, अपना कंपैरिजन है। तो ये बातें तो पाकिस्तान में आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि एड़ा कीड़ा तो जनाब मौजूद है, ठीक है जी। ताऊत है ना, एक ताऊत है जो 75 साल से आपके वसायल खा गया, जो 75 साल से जिसने आपकी अप्रोच के ऊपर किया हुआ है, 75 साल से आपको सिर्फ रोटी के चक्करों में डाला हुआ है और वो पाकिस्तान के डॉलर्स और हर चीज खा जाते हैं, यहाँ लूटते रहते हैं। और उसके बाद जनाब बाहर के मुल्कों में उनके बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं और उत्थे जनाब की खरीद रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आप मसला है कि डेफिनेटली वो कभी भी नहीं चाहते कि ये जो जमहूरी क़यादत है, ठीक है जी, ये ग्रिप पकड़े पाकिस्तान। अच्छा जमहूरियत ग्रिप पकड़ेगी तो फिर आयन आएगा आयन हरकत आएगा तो पार्लीमेंट हरकत आएगी, कानून साजी आएगी, फिर उन्होंने हर एक चीज़ पार्लीमेंट आएगी। जब पार्लीमेंट आएगी तो फिर डेफिनेटली ऊंजी काम करना पड़ना जिसमें पूरी दुनिया लोग काम कर रहे हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में इंतशार रखा जाए किसी गवर्नमेंट को। अच्छा ये देखें, ये एक थ्योरी चल रही है, इस तरह का माइंड हो सकता है। मैंने पिछले एक व्लॉग में भी बात की है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जनाब इस तरह की प्लानिंग हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि रियासत पाकिस्तान के पास, अदारों के पास 30 नवंबर 2026 तक वक्त है कि ऐसी बंदे दे पुत्र बन के सिर्फ अपना काम करिए, पाकिस्तानी अवाम का पैसा पाकिस्तानी अवाम पे लाइए, ठीक है जी, उनकी खुशहाली पे काम करें।
हुकूमतों को चलने दें और वोट का फैसला वोट के साथ होना चाहिए, अवाम की वोट के साथ होना चाहिए, और अपना काम करो और पुरानी रवश हमें छोड़नी पड़ेगी। ये तो वो विजदान जो मैं 2019 से कह रहा हूँ। ठीक है जी, कभी बात सुन ली जाती है, कदे नहीं सुनी जाती। तो अब जनाब ये है कि जरदारी साहब ने अगर इस तरह का उनका कोई माइंड सेट है या किसी के साथ उनकी डील हुई है, तो मैं तुम्हें दसा डील सर पार नहीं चढ़ने लगी। पाकिस्तान में फिर कहूंगा कि नवाज शरीफ और जमहूरी की आदत के बगैर नहीं चल सकता। अगर कोई चला सकता है तो वो चला ले, मुमकिन ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं। जैसे साजिश थी की जा रही है जी, वो हल्के खोले जाएंगे तो शबाज नवाज शरीफ साहब ने चराता जाएगा। करके देख लो, करके देख लें कि नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म रह गए, उन्होंने को कच्चियां गोलियां तो नहीं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह जरदारी साहब ठीक है, सबसे भारी, मैं भी उनको लीडर मानता हूँ, एडे भी होशियार नहीं कि हर चीज उनकी ग्रिप में यानी आ जाए। तो इस तरह का कोई भी जो इवेंट होगा, देखिए ईवान के अंदर से चेंज आ सकती है, लेकिन इस दफा मैं अपने विजदान से आपको एक बात बताऊं कि 2 साल 2.5 साल की 10 साल बाद भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनली भी अब किसी वज़ीर आज़म को भेजने की कोशिश की गई ना, वो तो अक्सरियत हो या ना हो, ये मेरी बात। इस वक्त जो लावा फटेगा फिर वो जनाब इमरान खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। ये मैं विजदान में आपको क्यों, कुदरत पूरी तरह हरकत में है। पाकिस्तान के मफाद इसी में कि हर कोई अपना काम करे, आस्ता आस्ता अपने अपनों आता पा ले भाई। जिस तरह इंडिया च काम हो रहा है, मलेशिया च काम हो रहा है, यूके च काम हो रहा है, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। वहां सुपीरियर सिर्फ अवाम है, अवाम का कॉन्स्टिट्यूशन है और हुकूमत है, कोई अदारा या कोई शख्स नहीं है। लेकिन इतने साडा किड्डा रोला डला होता है। तो जनाब ये कि इस तरह की ये यानी मामला चल रहे होते हैं, फिर डेफिनेटली कोई भी अदारा इस्टेब्लिशमेंट है कहीं भी है, तो डेफिनेटली वहां पर हर माइंड सेट के लोग हैं। तो ख्वाब रखने सर कोई हर्ज नहीं। ये आखिरी रियासत है पाकिस्तान, और जो हमारे रियासत के बड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी, उनके पास ये आखिरी मौका है कि अपने आप को वो सियासत से बिल्कुल यानी अलहदा करके अपना काम करें और हुकूमतों को चलने दें। क्योंकि इसके बाद फिर जो लावा फटेगा, मैं एक 1 पॉइंट एजेंडा कहता हूँ, शायद आपको याद होगा, मैं कहता हूँ कि 1 पॉइंट एजेंडे की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि वो लगता है वो छेड़खानियां शुरू हो गई हैं वालियां, इस तरह के फिलर्स छोड़े जा रहे हैं। तो मैं तो तंबीह ही करूंगा जनाब, पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान के अदारों से मोहब्बत है। मैं कहता हूँ पुराना जो खिलवाड़ है वो छोड़ो। ये जो थ्योरी है ना जी कि नवाज शरीफ साथी हरवाता गया, अगर हरवाया गया है तो ये आखिरी बार है, क्योंकि इसके बाद जो लावा फटना है वो किसी के वहम गुमान में भी नहीं है। और KPK में कहते हैं जी इमरान खान साहब को जानबूझ से हुकूमत दिलवाई गई है वहां पे, ठीक है जी, मौलाना साहब का रास्ता रोकने का। तो आप यकीन कीजिए कि ये जो मामला आगे चलकर, वो जो मैं 1 पॉइंट एजेंडा कहता हूँ, आप देखेंगे कि इमरान खान समेत, आपको याद होगा मैंने एक बिलाव किया था कि नवाज इमरान भाई भाई, आप देखेंगे कि जरदारी साहब समेत मौलाना साहब, खान साहब, ये सब एक ट्रक के ऊपर होंगे। अगर यही वाली थ्योरी जो इस तरह की चल रही है, इस तरह की थ्योरी के मतलब सोचा भी गया, तो आप देखेंगे, और ये हाइब्रिड सिस्टम जो चलाने की अगर कोशिश की जाएगी तो ये नहीं चलेगा। 100% सिविलियन सुपरमैसी के साथ चलना पड़ेगा। शहबाज साहब को पार्लियामेंट को लेकर चलना पड़ेगा। जो पीछे कुछ अमेंडमेंट्स की थी ये शहबाज साहब की हुकूमत, उन सबको, वो जो जितने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किए हैं उनको खत्म करके, ठीक है जी, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट को ये कर लें, यानी इनके पास वक्त है, 2 तय अक्सरियत है। और जरदारी साहब भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, जिसके लिए वो बड़े मशहूर हैं, कि बल्कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आइन में ये अमेंडमेंट करें, तमाम अदारों की एक और एक वाज़ेह अवाम के सामने ऐलान कर दें, तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई भी इंटरवीन करे। इस वक्त जितनी हमारी माशाल्लाह जो क़यादतें हैं अदारों की, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के यानी मुताबिक जाने की कोशिश कर रही हैं, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। इसी तरह जो हमारी कोर्ट्स हैं वो बड़े बेहतर तरीके के साथ काम करने की कोशिश कर रही हैं, और ग्रेजुअली आसार साथ ये ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे माइंड सेट होते हैं जी साजिशी थ्योरियां कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो बड़ों से, बड़े उन्हें पता है मैं क्यों कह रहे हैं, रिक्वेस्ट ही है जनाब कि मुल्क को दस्तूर के मुताबिक ये गवर्नमेंट को चलने दें। इधर कोई यांकी फेंकी या चेंजिंग जो ये थ्योरी बताई जा रही है, तो ये पार्लियामेंट तो फिर बन जाएगी 6 महीने बाद, 2 साल के बाद, लेकिन फिर जो कुछ होगा किसी का भी कुछ नहीं रहना। वो जो भरम है, अदा खान साहब ने मुका देते हैं, रही सही कसर अब यानी होगी, क्यों? लोगों के माशी मसाइल है। अब नौजवान तबका है,
ठीक है जी, आपका 60% नौजवान तबका है और वो बुराई की जड़ जो समझता है वो नारे सारे आप यानी सुनते हैं, वो सियासतदानों से भी आवाज़ आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि समझदारी का तकाजा यही है, हुकूमतों को चलने दें, उनको डिलीवर करने दें, और ये जो नौजवान और जो अवाम है उसे मौका दें कि वो जो है वो इस किस्म का जो है यानी एक जमहूरी कल्चर जो है उसको यानी फ़रोग़ करने दें कि जो नौजवान है और जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो फैसला करे और उसका एहतराम किया जाए और अपने आप को एक लिमिट में रखा जाए। वरना ये है जनाब 3 नवंबर 2026 ਨੂੰ तो मैं यानी अर्ज की है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबूटे पर अपना करम करे, अपना फजल करे। अल्लाह ताला में दस्तूर पाकिस्तान पर चलने की तौफीक दे। और जो साजिशी अगर इस तरह की कोई थ्योरी है, अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर, अब रमज़ान का महीना है, बस यही कहूँगा अल्लाह उनको हदायत दे जिसकी मैंने उम्मीद कोई नहीं। वो आखिरी बात 3 नवंबर वाली जी मैं गल कहना वा, फिर कहूँगा कि अल्लाह हदायत दे और जमहूरियत के रास्ते पर चलाए और इस तरह की जो साजिशों से वो बाज आकर जो उनका काम है वो करें। अल्लाह ताला सबको दस्तूर पाकिस्तान पे चलने की तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिए जनाब। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।